नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइन 2023-24 के लिए। ये एक सुनहरा मौका है बच्चे को केवी के अंदर एडमिशन का, जो और उसके लिए 2023 के लिए 23-24 के लिए जो शेड्यूल फॉर एडमिशन है वो डिक्लेयर हो चुका है। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो केवी हैं ये ऑल इंडिया के अंदर फैली हुई स्कूलें हैं। ये CBSE बेस्ड होती है और NCERT सिलेबस इनके अंदर फॉलो किया जाता है। ये केवीज का जो मॉड्यूल है वो विकसित किया गया था एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनके लिए, जिससे कि उनका ट्रांसफ़र अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो उनके बच्चों का जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर भी स्टडी का अच्छा रहता है। ये बोर्डिंग स्कूलें तो नहीं होती लेकिन अच्छी स्कूलें होती हैं। आइए हम इसके जो शेड्यूल है उस पर चर्चा कर लेते हैं। शेड्यूल फॉर एडमिशन 2023-24, यहाँ पर प्रवेश के लिए जो विज्ञप्ति है वो 25 मार्च को डिक्लेयर कर दी जाएगी। कक्षा 1 के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 27/3/2023 से मॉर्निंग में 10 बजे से। और ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2023 मंडे शाम को 7 बजे तक रखा गया है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो डिक्लेयर होगी फर्स्ट लिस्ट वो 20/4/2023 को होगी। सेकंड जो वरीयता यहाँ पर रखी जाती है वो वो जो सेकंड लिस्ट है वो डिक्लेयर होगी 21/4/2023 को। 21 को यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी फॉर्म एडमिशन विल बी फ्रॉम 21/4/2023 से एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी राइट टू एजुकेशन वालों की, सेवा श्रेणी वरीयता क्रम फर्स्ट और सेकंड वाले उसमें शामिल होंगे, और आरक्षित कोटे की से भरी जाने वाली सीटें होंगी। इनकी जो लिस्ट आएगी वो 28/4/2023 को आएगी। और जो थर्ड लिस्ट होगी वो 4/5/2023 को जारी की जाएगी। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यहाँ पर 3/5/2023 को होगी। रजिस्ट्रेशन उसके लिए 4/5 से स्टार्ट होंगे, 11/5 को ख़त्म हो जाएंगे, और 18/5 से लेकर 25/5 तक यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर लिस्ट डिस्प्ले पर लगाना, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, बाकी रिक्वायरमेंट स्कूल में आके फिल करना। अब बाकी बात का अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 1 को, फर्स्ट क्लास को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट क्लास की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं में पंजीकरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 11th को छोड़कर, क्योंकि 11th का जो एडमिशन है वो स्टार्ट होगा 10th का रिजल्ट आने के बाद में। यहाँ पर जो 11th की रिक्तियाँ हैं वो, या जो वैकेंट पोस्ट है वो शो हो जाएंगी 3/4/23 को, और ये रहेंगी 12/4/23 तक, यानी 3 से लेकर 12/4 तक ये एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस होगा। यहाँ पर कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के लिए सूची या जो लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी वो यहाँ पर 17/4/23 को की जाएगी। कक्षा 2 व आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो 18/4 से लेकर 29/4 तक होगी। कक्षा 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 30/6/2023 मानी जाएगी। कक्षा 11th के प्रवेश के लिए पंजीकरण विथ इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, यानी 10वीं के रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर 11th के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही है। केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश विथ इन 2 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन 10th क्लास रिजल्ट, यानी 10वीं के रिजल्ट के 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। गैर केवी के छात्र छात्रा 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करने की जो प्रक्रिया है आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th, यानी केवी के बच्चों का जो 11th में एडमिशन हो जाएगा उसी के बाद ही बाकी बच्चों का केवी में एडमिशन वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। कक्षा 11th में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो होगी CBSE के 10th रिजल्ट को डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर सारे एडमिशन हो जाने चाहिए। उसके बाद में किसी भी एडमिशन पर विचार नहीं किया जाएगा। एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए कक्षा फर्स्ट के लिए किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और बाकी जो हायर क्लासेज हैं उनके लिए भी सेपरेट हम वीडियो बना के और इस पर चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।